नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। अभी मैं फिलहाल मौजूद हूं सेक्टर 16। विपुल गोयल जी का कार्यालय है पीछे, बीजेपी का कार्यालय है पीछे, और यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं। WTC का मुद्दा है, जान लेते हैं आज ये लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या बड़ा कारण है। लगातार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आखिर इनके प्रोटेस्ट का कारण क्या है। क्या हुआ है, जानते हैं पूरा मामला, डिटेल्स में बता दीजिए। ये WTC फरीदाबाद नाम से कंपनी रजिस्टर हुई थी, जिसके कि डायरेक्टर आशीष भल्ला हैं। इन्होंने 2021 में फरीदाबाद में कुछ प्लॉट्स बेचे और लोगों को कॉन्फिडेंस दिखाया। उनके हमें मोदी जी, राजनाथ जी की फोटो लगाई अपने ब्राउचर में, जिनको देख के फरीदाबाद 111 से लेके 114 सेक्टर के बेचे, जिससे लोगों को बहकाया गया, लोगों में कॉन्फिडेंस आया। WTC हम जानते हैं कि अपने आप में एक बिग ब्रांड है, उसके नेम पे लोगों में कॉन्फिडेंस आया। लोगों ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग करते हुए कि हम फ्यूचर में अपना घर बनाएंगे। कुछ लोग रेंट पे रह रहे हैं, काफी लोग इन्वेस्टर थे, अपने प्लॉट बुक करे। लगभग कितने प्लॉट सेल हुए फरीदाबाद में ये लगभग 2,500 का एक अनुमान है, लेकिन उससे ज्यादा ही हुए हैं। ये कितने परसेंट पेमेंट हो गई? पेमेंट लगभग 50% अंदाजा 50, किसी से 90, केस बाय केस है। किसी ने 90% हो गया, किसी की 50% पेमेंट हो चुकी है, जा चुकी है। अब लोगों को उसके बाद भरोसा दिलाने के लिए कि हम लोग फेक नहीं है, इन्होंने कुछ PDC दिए कि हम 2 साल बाद आपको प्लॉट्स देंगे। अगर आपकी मर्जी हो तो प्लॉट्स नहीं लेना तो आप ये चेक एनकैश करा लीजिएगा, लेकिन ये प्लॉट्स हैं आपके। हमारे पास उसका बाकायदा एग्रीमेंट है जिसमें कि हमें दिया गया है कि वी आर द प्लॉट्स ओनर, वी विल बी प्लॉट्स ओनर। अब जैसे जैसे 2 साल हुए, कंपनी ने वो प्लॉट्स हम लोगों को असाइन नहीं किए। लोगों ने कहा कि चलिए अब मरे गुजरे लोगों ने, हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन हमें और कुछ नहीं तो हमें PDC तो हमारा चेक कराइए। लोगों ने जब कैश डाला, उन PDC को डाला, तो वो सारे चेक बाउंस हो रहे हैं। कंपनी लोगों ने इस समय फरीदाबाद के अंदर 138 के चेक बाउंस के 100 से ज्यादा केस हैं। कुछ लोगों को इन्होंने चीट किया, जिनके चेक बाउंस हुए। वो लोग जब उनके पास गए, उन्होंने बोला आप 1 महीने रुक जाइए, 2 महीने रुक जाइए, प्लॉट्स आने वाले हैं, आपको प्लॉट्स मिलेंगे। हुआ क्या कि वो चेक भी एक्सपायर हो गए। काफी लोग ऐसे भी हैं। अब सब लोग इस मुसीबत में है कि हम करें क्या। लोग कभी यहाँ गुहार लगा रहे हैं, कभी वहाँ गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अगर हम इनके ब्रीफ पॉइंट्स देखें, इनकी हिस्ट्री देखें, तो ये पता चलता है कि ये शुरू से ही इनका इंटेंशन ही चीट करने का था। वो इंटेंशन कैसे था, मनीष जी इसको क्लैरिफाई करेंगे। WTC फरीदाबाद ही इसकी एक कंपनी नहीं है, इसकी बहुत सारी शेल कंपनीज बनी हुई हैं, जिनके थ्रू नोएडा भी एक WTC नोएडा भी है, WTC फरीदाबाद भी है, चंडीगढ़ भी है, मोहाली भी है। अगर आप सारा क्रोनोलॉजी देखो, वहाँ से सारे इसका एक रिकॉर्ड रहा है कि वो फ्रॉड करता रहा है। इसने अभी भी हमारे साथ कोलैबोरेशन एग्रीमेंट किया है। कोलैबोरेशन एग्रीमेंट में इसने फॉल्सली हम लोग को इन्वेस्टर्स को बोला कि 110 गज या 160 गज का प्लॉट्स आप लोग ले लीजिए इसमें, और हम इसको डेवलप करके देंगे, और उसके बाद हम आपको, अगर 2 साल के बाद हम डेवलप नहीं करके दे सके तो या तो आप हमसे रिफंड ले लीजिएगा, या 100% रिफंड, जो कि हमें एज ए सिक्योरिटी अमाउंट चेक पे दिया गया था। ठीक है ना। तो अब 2 साल के बाद जब हमारा टर्नओवर खत्म हो गया, हमने चेक्स डिपॉजिट किए, वो सारे के सारे बाउंस हो गए हैं। और जब हमने पूछा कि ये बाउंस क्यों हो गए, तो हमें ये बोला जाता है कि आप चाहिए कोर्ट के पास चले जाइए। डायरेक्टली ये बोला गया कि कोर्ट पे चले जाइए, कोर्ट से ही आपका रिमांड होगा। हमारे पास कोई सॉल्यूशन है। इनका कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, हमसे बात करे। हम वहाँ पे जाते हैं, हमें वहाँ पर बेइज्जत किया जाता है। इनका ऑफिस है नीलम अजरौंदा चौक में, स्केचर शोरूम के जस्ट बाजू में है उनका। हाँ। जैसे कि आपने अभी मुझे बताया कि इनके पहले भी इन्होंने फ्रॉड्स किए हैं, ऐसा आपने इन्वेस्ट किया, उससे पहले क्वारी नहीं की? उससे पहले देखिए, हमें बहुत रोजी पिक्चर दिखाया गया था। हमें बताया गया था कि WCT जो न्यूयॉर्क का है, उसका हवाला दे करके कि ये हम वो कंपनी है। फॉल्सली हम लोग को इसके साथ मतलब इन्होंने MOU, ये भी वाला कि हमने हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ MOU साइन किया है, हम इतने पर्टिकुलर लैंड बैंक को डेवलप करेंगे, ये सारा चीज दिखाया। उसमें बहुत सारे मतलब मिनिस्टर्स भी लोन अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि अगर आप लोन अप्लाई करते तो उसके बाद बैंकर से आपको बता नहीं, इसमें शायद लोन नहीं हुआ था, क्योंकि रेरा नहीं था। रेरा बिकॉज सबसे बड़ा इनका फॉल्स था कि विदाउट रेरा, विदाउट DTCP अप्रूवल,
90% भी करी है, वो उन लोगों ने करी है जब इन्होंने बोला कि इन्होंने 9 लाइसेंस लगाए थे, जिसमें से 2 लाइसेंस इनके आ गए हैं, तो उसमें इन्होंने बोला कि रेरा आ गया है, तो उसमें इन्होंने बोला कि 90% पेमेंट कर दो तो हम आपको प्लॉट दे देंगे। और उन लोगों let me clarify on to that. They applied for 9 licenses under दीनदयाल आवास योजना, ठीक है। उनके 2 लाइसेंसेस आए जिनमें से उन्होंने अलॉटमेंट किए हैं, ठीक है ना। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये दीनदयाल आवास योजना को कैंसिल कर दिया और इनके लाइसेंस भी इसी एवज में खत्म हो गए थे। एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था शायद गवर्नमेंट से कि ये कोई पॉन्जी स्कीम है, वो हम लोग के इन्वेस्टमेंट के बाद 1 साल के बाद आया था, तो हम लोग तो ऑलरेडी फंस चुके थे उसमें, ठीक है। तो अब ये विदाउट रेरा से अप्रूवल, रेरा लाइसेंसेस से अप्रूवल, विदाउट डीटीसीपी प्लानर से अप्रूवल, ये लोग ये सारे पॉन्जी स्कीम्स के थ्रू हमारे को ये सारे चीज बेच दिए, शोइंग दैट कि ये बहुत अच्छी प्राइम लोकेशंस हैं, हम आपको इसको डेवलप करके देंगे, आपके एवज में हम सिक्योरिटी चेक्स भी दे रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं उस रोजी पिक्चर में हम लोग कहीं ना कहीं फंस गए हैं। ये कहीं ना कहीं इन्होंने फ्रॉड ऑफिस बनाया, फ्रॉड जमीन दिखाई, फ्रॉड, सब काम फ्रॉड ही हुआ एक तरीके से इनका। मैम जमीन है बट वो एग्रीकल्चरल जमीन है, जिसकी आपको प्लॉटिंग की तब तक आप परमिशंस नहीं हो सकती है जब तक आपका रेरा से अप्रूवल नहीं आता। डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर उसको अप्रूव नहीं करता है। डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लान में ऑलरेडी इसको देखिए, इट हैज टू बी नोटेड, डिस्ट्रिक्ट डीटीपीसी लाइसेंस नॉर रेरा रजिस्ट्रेशन नॉर द परमिशन ऑफ एलओआई डिस्पाइट सेलिंग द प्लॉट्स सिंस लास्ट 4 years। वो उस प्लॉट्स को सेल कर रहे हैं और अब तो ये भी आ गया कि उसको रीसेल कर रहे हैं, हमारे को सेटल किए बिना उसको रीसेल भी कर रहे हैं। एक एग्रीमेंट भी आया है हमारे पास जिसमें वो बोल रहे हैं कि हम फिर से कोलैबोरेट कर रहे हैं, और जो हमने 20,000 का रेट में लिया था पर स्क्वायर यार्ड्स के हिसाब से, वो आज 60,000 स्क्वायर यार्ड्स के हिसाब से रेट ले रहे हैं। वो 3 times उसको बढ़ा दिए हैं। बीकेवी को दोबारा बेच रहे हैं। तो कहीं बड़ी अधिकारी को, किसी शासन प्रशासन को आपने इस बात की सूचना दी? हमने सब जगह गुहार लगा ली है, अपनी सीपी ऑफिस में भी गुहार लगा रही है, ईओडब्ल्यू में भी गए हुए हैं, ईओडब्ल्यू दिल्ली में भी गए हुए हैं। हम लोग जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो उसमें हमें बेनिफिट दे उसका। मैम जब इन्होंने अपना नया भूटानी के साथ जेवी किया, तो कि जो हम लोग पुराने इन्वेस्टर हैं या प्लॉट जो ऑनर हैं, क्या इन्होंने हमसे साइन करा है, हमसे कोई एग्रीमेंट लिया? आज वो WTC कह रहा है कि मैंने अपने 51% भूटानी को भेज दिए, तो ही इज द ओनर। हम WTC के पास जाते हैं, हमारा एग्रीमेंट हुआ है, कोर्ट से एग्रीमेंट हुआ है, तभी तो वो कह रहे हैं कि कोर्ट से जाके, दैट इज वाई कि WTC कह रहा है कोर्ट से जाके आप वहां से फैसला करवा के लाओ कि हमने तो अपना भूटानी को बेच दिया। अब हम भूटानी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपने WTC से लिया था प्लॉट, WTC इसका निपटारा करेगा। इसके एवज में हमें भूटानी क्या दे रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि नोएडा में जाके मेरा एक ऑफिस स्पेस है, उसमें कोई कोवर्किंग स्पेस है, उसमें 4 सीट ले लो। अब आप बताइए, हर कोई किसी बंदे ने अपना घर बुक कराया है कि वो अपना घर बनाएगा, घर बना के रहेगा, वो ऑफिस स्पेस में जाके क्या करेगा? क्या वो ऑफिस स्पेस में जाके अपनी फैमिली के साथ रह सकता है? इसीलिए हमें एग्रीमेंट में जो लिखा है, या तो हमें चेक एंड कैश करा जाए या हमें प्लॉट दिया जाए। पॉइंट ये है कि अभी वो जितना भी सेटलमेंट कर रहे हैं ना, या तो फोर्सफुली सेटलमेंट करवा रहे हैं बाय गिविंग एन ऑप्शन विच इज नॉट इन आवर फेवर। हमें कहीं ना कहीं वहां पे लॉस हो रहा है हमारे इन्वेस्टेड मनी पे, और अपनी डेड इन्वेंट्री उसमें अटैच कर रहे हैं, ठीक है। हमारा एक ही डिमांड है कि या तो हमें रिफंड कर दो एज पर दी एग्रीमेंट, जो हमारा चेक्ड अमाउंट है वो हमें मिल जाए, या फिर आप प्लॉट अलॉट कर दो। हम उसके लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते हैं। रिटर्न प्रॉमिस किया होगा आपको? रिटर्न्स प्रॉमिस किए थे, 10 से 12% के रिटर्न्स प्रॉमिस किए हुए थे। वही वाले अमाउंट हमें चेक में ऐड करके दिए हुए हैं, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था प्लस द इंटरेस्ट अमाउंट हमारे को दिए हुए हैं। तो हमारी यही है कि हमें रिफंड कर दो, हम आउट हो जाएंगे, फिर आप लैंड के साथ जो करना है करो, या अगर ये नहीं कर सकते तो हमें प्लॉट अलॉट कर दो एट द रेट विच इज इन द कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। जैसे आपने बताया कि बड़े अधिकारी तक आपने ये बात पहुंचाई है, क्या आश्वासन मिला है वहाँ से, क्या मदद मिली है? वहां से देखिए, फरीदाबाद में तो सब कुछ मैनेज किया हुआ है,
मतलब आप समझ लो, मैनेज का मतलब आप समझ लो, पैसे दे रहे हैं, पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो वहां पर बोलते कि हाँ कर रहे हैं। ईओडब्ल्यू में भी सेम कार्रवाई करने के लिए कर रहे हैं, बट दैट इज वेरी स्लो, उसमें से कोई विजिबल प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है। हम लोग अभी हाई कोर्ट में भी गुहार लगाने की कोशिश, मतलब इन प्रोसेस में है कि हमें इस लैंड बैंक पे स्टे मिल जाए। स्टे मिलने से ये होगा कि मेरा इंटरेस्ट सिक्योर होगा, हमारा इंटरेस्ट सिक्योर हो जाएगा। हमें पहले सेटल करो, हमें हमारे एज पर एग्रीमेंट पैसे मिल जाएं, फिर आपको जो करना है करो। बस हमारा इतना ही गुहार है। और लोगों से मैं ये भी विनती करता हूं कि प्लीज WTC में जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, प्लीज सोच समझ करके इन्वेस्ट करें। पैसे मारे जाएंगे और इसकी हिस्ट्री है कि ये पैसे मारता है, इसकी पूरी हिस्ट्री है। देख सकते हैं आप, धोखाधड़ी के मामले लगातार आ रहे हैं। अभी फिलहाल ही हमने एक खबर भी चलाई थी, किसी डीलर ने जमीन बेच दी थी, उस पर बुलडोजर चल गया है। एग्रीकल्चर की जमीन थी, ऐसे ही इनके साथ हुआ है। एग्रीकल्चर की जमीन इनको बेच दी गई है, मतलब पेमेंट ले ली गई है, लेकिन जमीन इनके हाथ नहीं लगी है। लगातार WTC के खिलाफ ये अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कहीं से इनको कोई मदद नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते आज इस सेक्टर 16 में सभी लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया इकट्ठे हुए हैं और जागरूक कर रहे हैं एक तरीके से, और अपनी मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन से कि इनकी मदद की जाए, या तो इनको जमीन वापस मिल जाए, या जो इन्होंने पैसा लगाया है वो पैसा इनके अकाउंट में आ जाए। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।